25 के पहले यदि व्यक्ति ने अपनी ताकत को बर्बाद कर दिया है तो उसका ग्रस्त जीवन रोग और शोक से घिर जाएगा, ऐसा वर्णन है। दुनिया भर की बीमारियां पनप जाएंगी। आपको पता हो, छोटी उम्र में जो बेटियां संतान को जन्म दे देती हैं, बहुत बीमारियां हो जाती हैं, तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में जो एक टाइम का वर्णन किया है, समय का वर्णन किया है, यदि उसका सदुपयोग ना हो तो जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जीवन सुकून से जी ही नहीं सकते। 25 वर्ष की आयु तक जिसने इस ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर लिया है, चिकित्सा विज्ञान कहता है कि उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत किसी भी रोग की घटना का शिकार होने का कोई भी उसको क्षण प्राप्त नहीं होता, वो बीमारी नहीं होता। पहले लाख लाख वर्ष तक ऋषि ऋषिकाएं जीवन जीते थे। कहां थी इतनी औषधियां? सतयुग में तो औषधि ही नहीं थी, इसी ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। सतयुग में एक भी जड़ी बूटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सतयुग में कोई बीमार ही नहीं होता था। इतने संयम थे स्त्री पुरुष, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी बिल्कुल। इसलिए इसका नाम कृतयुग था। जन्म से ही पाप नाम की कोई संज्ञा ही नहीं थी। लोग जानते ही नहीं थे कि पाप भी किया जाता है। स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ वंश वृद्धि के लिए, एक संतान को जन्म देने के लिए होता था। उसके बाद सांसारिक भोग में उनका कहीं मन ही नहीं होता था। तो उसके परिणामों का वर्णन है कि सतयुग में कोई औषधि नहीं होती थी। बड़ी जोर से वर्षा हुई थी त्रेता के आरंभ में और सतयुग की संध्या में, ग्रंथ में वर्णन है इसमें। और इतनी जोर से वह वर्षा हुई थी कि अभी तब से उस तरह की वर्षा नहीं हुई है। और जब वो प्रथम वो इस तरीके से जो वर्षा हुई थी, पानी गिरा था, उसी वर्षा के द्वारा पूरी दुनिया में औषधि बन करके तैयार हुई। लोगों का बीमार होना त्रेता से आरंभ हुआ था। रोगों का पनपना ये त्रेता से आरंभ था, उससे पूर्व था ही नहीं। क्या सुंदर लिखा है, जो 25 वर्ष तक इस संयम के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर लेते हैं, मृत्यु पर्यंत तक वह लोग बीमार नहीं होते, उन्हें बीमारियां नहीं घेरती। शरीर में यह शक्ति रक्त कणों का विकास बहुत तेजी से बढ़ाता है। 25 साल तक रक्त कणों का विकास बड़ी जोर से होता है। उस समय अगर इसे शरीर में संचित कर लिया जाए शक्ति को, तो यह काफी स्वास्थ्य को फायदेमंद होता है। इससे शरीर पुष्ट बनता है। 25 वर्ष की उम्र के पहले ही यदि ब्रह्मचर्य तोड़ दिया गया तो पूर्व बुढ़ापा आ जाना, नपुंसकता, संतान की उत्पत्ति में परेशानी, ऐसी तमाम आशंकाएं प्रबल हो जाती हैं। इससे मानसिक विकास, शिक्षा, करियर आदि सभी रुकावटें पनप जाती हैं। इससे पढ़ने में मन नहीं लगता। कहते हैं कि हम 1 नंबर से फेल हो गए, हम काय को हो गए 1 नंबर से फेल, मन लगा ही नहीं पूरा पढ़ने में। और प्राय आज की पढ़ाई ऐसी है, आधा घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे के बाद पढ़ने में मन नहीं लगता, 1.5 घंटा मटर गश्ती करेंगे। आधा घंटा, आधा तो मैं ज्यादा बोल गया हूं, आधा घंटा भी नहीं लगता पढ़ने में। इस मन को कंट्रोल में करना बहुत बहुत कड़ा काम है। राम जी के राम बाण से भी ज्यादा गति है इसकी। इसको काबू में करना बड़ा मुश्किल है। माथा पकड़ लेंगे, दर्द होगा, सिर दर्द होगा, खुपरिया दुखेगी, अंदर से पिले रखे हैं तो दर्द तो होगा ही। जान ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, खाने पीने में फुरफुरी आती है। इन्हें बलगम खिला लो, तुम्हें इन्हें समोसा खिला लो, चाट चटनी खिला लो बाजार की, बाहर का, मम्मी के हाथ का तो भोजन ही बढ़िया नहीं लगता है, तो भुगतो फिर, और क्या होगा फिर। सगरा पैसा गया अस्पतालों में, अब भरे पड़े हैं हॉस्पिटल। ऐसा कूड़ादान बना दिया जीवन को, जिंदगी को खत्म कर दिया। इस ग्रंथ में लिखा है कि जीवन का सबसे यदि कठिन कोई काम है तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना। इस धरती पर इससे बड़ा कठिन काम नहीं है कोई।